सपने बड़े चंचल होते हैं, बंद आंखों से दिखते हैं फिर ओझल हो जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपनों को कैद कर लेते हैं। वो अपने सपनों को हरदम जीते हैं, क्योंकि उनके सपने खो जाने के लिए नहीं, सच हो जाने के लिए होते हैं। ये भी ऐसे ही लोगों की कहानी है जिन्होंने सपने देखे, बड़े सपने, सपने मुश्किलों के दौर से आजाद हो जाने के, सपने संसार की हर शय को पाने के, सपने हर दम मुस्कुराने के। और अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने उसे चुना जिसने उनके लिए खुली आंखों से दिखने वाला सपना बुना। आइए अब आपको बड़े बड़े सपनों को सच कर दिखाने वालों की दास्तां सुनाते हैं। देखिए खुद उनकी जुबानी उनकी ये अद्भुत किंतु सत्य कहानी। वो बहुत सारी लिमिटेशन, सिर पे घूंघट था, मुझे एक भाषा सिर्फ हिंदी आती थी। धीमे धीमे मेरा आत्मविश्वास कम होता जा रहा था और मुझे लग रहा था बस लाइफ माइनस में जा रही है। मैं गरीबी, दुख, दर्द, अपमान, बेइज्जत सब कुछ मैं देख के आ चुका हूँ। मेरा पिताजी की लाश जलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। जॉब के साथ इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं थी क्योंकि बहुत कम टाइम आई वाज एबल टू स्पेंड एट होम। कि 2 टाइम खाने का भी चैलेंजेस होता है, उस पोजीशन के अंदर मेरी लाइफ चल रही थी। बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए, होम अप्लायंसेस का बिजनेस किया अपने फादर के साथ, गारमेंट्स का बिजनेस किया, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस किया। और जब कुछ नहीं था तो एक दुकान खोल के बैठ गए। फादर ने कहा कि बस और कुछ नहीं है, दुकानदारी करो। My father was a BD worker and they're having 7 children. Then of course you can understand the limitations of my dreams. बहुत पैसे थे हमारे घर में, गाड़ियाँ थी, बंगलो थे, लेकिन मेरे पास मेरी अपनी इंडिपेंडेंस नहीं थी, अपनी आज़ादी नहीं थी अपने सपनों को जीने की। लगभग 22 लाख की नुकसानी करके बैठा था, खाने के वांदे थे एक्चुअली। और उसी वक्त मेरी लाइफ में मैं समझता था कि दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी। वही डायरेक्ट सेलिंग मेरी लाइफ में आया मोदी केयर के नाम से। कि मोदी केयर मेरा बिजनेस नंबर 33 है, उससे पहले 32 किस्म बिजनेस में कर चुका था। भगवान खुद नहीं आते हैं लेकिन वो किसी को भेजते हैं, और समीर सर आए हमारी लाइफ में। वो जितने भी न्यूज़पेपर के नीचे सपने रखे थे सब उभार लिए और इस बिजनेस पर काम करना शुरू किया। लोगों के लिए ये सपने पूरे करने का बिजनेस हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये लाइफ बचाने का बिजनेस है। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक चीज़ नज़र आई कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट मैं जो पाना चाहता था, लाइक मान सम्मान मिले, इज्जत मिले, शोहरत मिले, पैसा मिले, वो सब कुछ यहाँ से मिल सकता था। हमें नज़र आया था कि हिंदुस्तान में वापस सोने की चिड़िया, दूध की नदियाँ यहाँ से बहने वाली है। हमें ये बात समझ में आई कि हम अपने खानदान की सबसे बड़ी गाड़ी चला सकते हैं। हमें ये बात समझ में आई हम अपने पूरे मोहल्ले परिवार के सबसे बड़े घर में रह सकते हैं। जिस तरीके का भी हमारा सपना है वो इस इंडस्ट्री से पूरा हो सकता है। सुन के आया था कि लाख का इनकम होगा। दोस्तों आज का तारीख में हर महीना मेरा परिवार की मंथली इनकम होता है 30 to 40 लाख रुपीस। A son of BD worker, now he's paying around 4 to 5 lakhs as GST every month. और 8 साल के अंदर लगभग more than 10 करोड़ रुपीस में अर्न कर चुका हूँ। We bought our new house, a beautiful house in the heart of Bangalore city. वो सुरेखा भार्गव जो कभी माउंट आबू भी नहीं गई थी, आज 50 से ज़्यादा फॉरेन ट्रिप एंजॉय कर चुकी हूँ। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 3 मर्सिडीज खरीद चुकी हूँ, बेटे को एक वॉल्वो गिफ्ट कर चुकी हूँ। नाउ आई हैव जस्ट बॉट माई ब्रांड न्यू रेंज रोवर विला। इस बात की खुशी है कि मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स के साथ और बच्चे के साथ समय बिता पाया हूँ। आई एम लिविंग अ ग्रेट लाइफ। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है ना, मुझे मौका मिला बहुत सारे लोग की जिंदगी को टच करने का। In my team now, we have created more than 60 millionaires. That means those people are earning around 1 to 6 lakhs rupees every month. मोदी केयर, आजादी सपनों को जीने की।